हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी शुरू करेंगे, जिसमें भाग फर्स्ट करेंगे हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, भारतीय संख्यांकन पद्धति और संख्याओं को पढ़ना। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति होती क्या है, इसमें संख्याओं को लिखा कैसे जाता है और साथ के साथ भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको यह जानकारी मिल जाए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति किस तरह से लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला बिंदु है भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो बच्चों, प्रत्येक देश जो होता है वो क्या करता है, अपने देश में संख्याओं को लिखने की पढ़ने की एक पद्धति का निर्माण करता है। तो हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश ने भी अपने देश में संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति बनाई हुई है। वो पद्धति होती क्या है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, प्रत्येक देश के हिसाब से ही पद्धतियों का निर्माण होता है। तो भारत में कोई भी संख्या होती है उसको लिखा कैसे जाता है, उसको समझने से पहले, भारतीय संख्यांकन पद्धति को समझने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी होगी। वो बातें हैं कि किसी भी संख्या में अंकों का निर्धारण किस तरह से होता है। तो इसमें आपने कुछ बातें सीख लेनी है। संख्याओं को जब हम पढ़ते हैं तब हम किस तरह से पढ़ते हैं, बाईं तरफ से लेकर दाईं तरफ चलते हैं। यानी कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ एक संख्या लिख दूँ, ये हमारे पास संख्या है। इस संख्या को मैं इधर से पढ़ना शुरू करूँगा, ठीक है। लेकिन इस संख्या के जो अंकों का निर्धारण है, यानी कि संख्या को लिखने का तरीका, वो कहाँ से शुरू होता है, इस साइड से, जिसको हम बोलते हैं दाईं साइड। ये है दाईं साइड। दाईं साइड से हम ऐसे चलते हैं। कब? जब संख्या को लिखने की बारी आती है। जब हम संख्या को लिखते हैं तो कैसे करते हैं, दाईं तरफ से बाईं तरफ। और जब संख्या को पढ़ेंगे तो इस तरफ से पढ़ेंगे, बाईं तरफ से लेकर दाईं तरफ की ओर। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो, संख्या को लिखने के टाइम में आपको कुछ एक बातें ध्यान में रखनी होती है। वो क्या है, देखो, किसी भी संख्या में अंकों का निर्धारण होता है। इसका ये इधर वाला जो अंक है, सबसे दाईं तरफ वाला जो अंक है, सबसे लास्ट वाला जो अंक है, इसको बोलते हैं इकाई अंक। ये कौन सा अंक होता है, इकाई अंक। इकाई अंक के बाद में ये जो दूसरा अंक आता है, इसको बोलते हैं दहाई अंक। दहाई अंक। फिर ये जो तीसरा अंक है इधर से, ये होता है सैकड़ा वाला जो अंक होता है, सीधा हम लिख लेते हैं सैकड़ा, ठीक है। इसके बाद ये चौथा अंक आता है हजार। ये सब बातें आप जानते हो। हजार के बाद में ये वाला जो अंक है पांचवा, इसको लिखते होते हैं 10,000। और इसके बाद छठा जो अंक है वो कहलाता है लाख। और उसके बाद सातवां जो अंक है, किसी भी संख्या का ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी संख्या को मान रहे हैं। लाख के बाद आता है यहाँ पर 10 लाख। और 10 लाख के बाद में अगर संख्या और बड़ी हो जाए तो उसमें आता है अगला अंक करोड़। और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। इसी तरह से संख्या इस रूप में अंकों का निर्धारण होता रहता है। तो इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है बच्चों। अब देखो, भारतीय संख्यांकन पद्धति इसी के अनुरूप बनाई गई है। कैसे? यहाँ आपने देखा इकाई अंक है, ये दहाई अंक है और ये सैकड़े वाला अंक है। तीनों अपने आप में अलग अलग अंक है। लेकिन यहाँ इसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों को जब आप देखोगे तो देखो,
ये 1000 है और ये 10,000 है, यानी कि दोनों में ही 1000 आया हुआ है, इसलिए इन दोनों को हम इकट्ठा मान लेंगे, यानी कि ये वाला भाग है, एक साथ हम बोल सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी लाख है और 10 लाख में भी 1 लाख आता है, तो इस तरह से ये भी इकट्ठा भाग है। इसके बाद आगे करोड़ वाला है, तो इसमें भी दोनों में ही करोड़ करोड़ शब्द आया हुआ है। तो इसी के आधार पे हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, दाईं तरफ से 3 जो अंक है, सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले, ये तीनों अंक हैं, इनको तो हमने सीधा ही लिखना होता है। उसके बाद 2 अंक ये आ गए, इसके बाद यहाँ कोमा लगेगा, यहाँ भी कोमा, 2 अंक छोड़कर कोमा लगता जाएगा। जैसे इसी संख्या के बारे में अगर हम बात करें, ये संख्या ये थी 4 8 5 9 5 1 4। तो इसको अगर हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दाईं तरफ से 4 1 और 5, इन तीनों अंकों को छोड़ने के बाद यहाँ एक कोमा लग जाएगा, ठीक है, अल्प विराम या कोमा। उसके बाद आगे 2 अंक छोड़कर कोमा लगेंगे, यहाँ 2 अंक छोड़कर कोमा लगा दिया, और अब यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे यहाँ कोई अंक है ही नहीं, तो हम यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति। ध्यान रखना, इसमें शुरू के जो 3 अंक हैं इधर से, इन तीनों अंकों को छोड़ देना है, उसके बाद कोमा, और उसके बाद 2 अंक छोड़कर कोमा लगाते जाना है, ठीक है। जैसे आपको इस तरह के प्रश्नों में क्या दे दिया जाएगा, एक संख्या दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि भारतीय संख्यांकन पद्धति के रूप में इन संख्या को लिखिए। तो बड़ी ही आसान है, शुरू वाले 3 अंक इधर वाले छोड़ दो, उसके बाद 2 अंकों के बाद कोमा लगाते जाओ, वो क्या बन जाती है, भारतीय संख्यांकन पद्धति। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है ये, इस संख्या को हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखना है। ये संख्यांकन पद्धति क्यों काम में ली जाती है, किसी भी संख्या को पढ़ने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। आसानी कब होती है, जब हम उसके लिए कोई तरीका, कोई पद्धति का निर्माण कर लेते हैं। तो देखो, भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले इसी संख्या को मैं दोबारा लिख रहा हूं। अब संख्या लिख लेने के बाद कोमा लगाना है हमने, पहले 3 अंक छोड़ दिए, यहाँ कोमा, फिर 2 अंक छोड़कर कोमा, फिर 2 अंक छोड़कर कोमा। तो इस तरह से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है वो है भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को पढ़ना। देखो, इसमें हमें संख्याओं को पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मैं भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवा दूं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला जो रूप मैंने बताया हुआ है, इसी को आपने ध्यान में रखना है। ये जो बताए हुए हैं, पहले 3 अंक, उसके बाद में 2 अंकों के समूह चलते रहते हैं और कोमा बीच में लगता रहता है, ठीक है। अब इसी को आधार मान के अगर हमारे पास एक संख्या दे दी, इस संख्या को हमने पढ़ना है कि ये कितना लिखा हुआ है, और पढ़ना कौन सी पद्धति के अनुसार है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो उसका मेन है कि संख्या को हमें विभाजित करना है अलग अलग खंडों में। तो पहले 3 अंक हमने छोड़कर एक कोमा लगा दिया, फिर उसके बाद में यहाँ कोमा लगा दिया। अब देखो, लास्ट वाले जो अंक 3 बताए थे मैंने, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इनको तो एक साथ पढ़ना होता है, 321 है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है और ये भाग, इनको आपने किस तरह से पढ़ना है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये खंड जो है ये किसका होता है, 1000 का। तो ये है 1000 और ये इसके बाद है लाख। देखो, 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, खरब, ऐसे चलता है भारतीय संख्या पद्धति। तो पढ़ने का तरीका वही है, लिखते तो हम इधर से हैं लेकिन पढ़ेंगे इधर से। लाख के ऊपर क्या लिखा हुआ है,
5 और 9 मिलकर हो गए 59, तो इसको पढ़ेंगे 59 और नीचे वाला शब्द साथ में पढ़ेंगे लाख, 59 लाख। और उसके बाद ये कोमा लग गया, इस कोमे के बाद क्या लिखा हुआ है 45, तो इस यहाँ लिख देंगे 45, 59 लाख 45 और उसके नीचे ये वाला भाग किसका होता है 1000 का, तो यहाँ आ जाएगा 1000। और लास्ट वाले जो 3 अंक है इनको सीधा ही हम पढ़ सकते हैं 321, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 59,45,321। ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं। अगर इस संख्या को पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप सीधा इसको नहीं पढ़ पाओगे बच्चों, लेकिन अगर मैं इस संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार लिख लूँ तो ये संख्या सरल हो जाएगी। लास्ट वाले जो 3 अंक है उनको छोड़ा, इन इधर वाले, उसके बाद 2-2 संख्याओं के बीच में हमने कोमा लगा दिया। अब देखो ये संख्या क्या बनेगी, ये 3 भाग है, ये तो 960 बन रहा है, ये वाला भाग किसका है 1000 का, ये है लाख और ये है करोड़। तो संख्या कैसे पढ़ेंगे, 69 के नीचे करोड़ लिखा है तो ये आ जाएगा 69 करोड़ और इसके बाद में कोमा है और ये है 53, तो इसको लिखेंगे 53 लाख। 1000 वाला जो कॉलम है वो कितना है 21, तो 21,000 और लास्ट में ये तीनों अंक है 960, तो यहाँ लिख देंगे 960। ये हो गया इसका संख्याओं को पढ़ने का तरीका। कुछ एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक संख्या है, अगर मैं इसको पढ़ने के लिए बोलूँ तो आप एकाएक इसको नहीं पढ़ पाएंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन जब इस संख्या को हम संख्यांकन पद्धति के अनुसार लिखेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, देखो यहाँ कोमा, यहाँ कोमा, यहाँ कोमा, तो ये वाला भाग तो छोड़ दो, ये तो सीधी संख्या पढ़ सकते हैं 195, ये 1000 है, ये लाख है और ये करोड़ है। इस तरह से आपको याद रखना है, ये 1000 लाख करोड़, तो करोड़ में कितने हैं 5, तो लिखेंगे 5 करोड़। लाख में कितने हैं 01, 01 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना, 0 और 1 अगर संख्या होती है तो उसको हम एक ही बोलेंगे, 1 लाख। लाख हो गया। इसके बाद 1000 में है 50, 50,000 और 195, 195, ये इस संख्या को हमने पढ़ना सीख लिया है। एक और संख्या लेते हैं, ये संख्या है, इसको भी हम पढ़ना चाहते हैं। ये 5 है, देखो यहाँ 3 संख्याएं छोड़ी, फिर 2 संख्या छोड़ दी, फिर 2 संख्या छोड़ दी, तीनों को तो हम सीधा पढ़ लेंगे। ये है 1000, ये है लाख और ये है करोड़। तो करोड़ में क्या है 3 करोड़, फिर है 45, ये है करोड़ वाला भाग, तो करोड़ के बाद आता है लाख, 45 लाख हो जाएगा। और ये है 1000 वाला भाग, तो 19,000 और लास्ट में क्या है 0 1 3, तो सैकड़े में तो कुछ नहीं है, 0 है, तो 1 और 3 होता है 13, तो ये पढ़ लेंगे 13 है। तो ये संख्या बन जाएगी 3 करोड़ 45 लाख 19,013 है। ठीक है बच्चों, ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को पढ़ना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना। किस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, वो हम सीखेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाए। हमारे पास एक संख्या है बच्चों 5 करोड़
13,07,413 इस संख्या को हमने लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंतर्गत हम इस संख्या को लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे सिंपल तरीका है, ध्यान से समझना। लास्ट में मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ एक बातें होती है। एक तो हजार, लाख, करोड़, ये तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। करोड़ से आगे भी अगर कोई आ जाए, वो चीज़ आपने अंडरलाइन कर लेनी है। और लास्ट में जो संख्या होती है उसको तो आपने इकट्ठा ही अंडरलाइन करना है, लास्ट में जो इधर वाला भाग होगा। अब आपको पहले ही मैंने बताया था कि जब संख्या को पढ़ा जाता है तो इधर से हम ऐसे पढ़ते हैं, और जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे संख्या को, इधर से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे। जब हम कोई संख्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने ये संख्या पढ़ी तो कैसे पढ़ा? 5,13,07,413। अगर इसके ऊपर वाली इस संख्या की बात करें तो मैं इधर से ही पढ़ूंगा इसको, 3,45,19,013। लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हमें इसमें उल्टा चलना होता है, संख्या को लिखना इस तरफ से, पढ़ना इस तरफ से। ये बात आपने अपने जीवन में ध्यान से रखनी है। अब देखो, पढ़ना है तो आसान है, बिल्कुल इससे पढ़ लिया। लिखना है वो पढ़ने से भी आसान है। कैसे? इधर से शुरू करो, यहाँ आकर हम ख़त्म करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है। देखो, पहले हमें 413 को लिखना है, तो आपको 413 लिखना आता है, बड़ा ही आसान है। 413 लिख लिया। अब यहाँ एक कोमा लगा दो। इसके बाद यहाँ जो 2 अंक आएंगे वो किसके होंगे? हजार वाले। ठीक है, हजार वाले कितने अंक हैं वो हम इस हजार के आगे लिखा होगा। हजार के आगे क्या लिखा हुआ है? केवल मात्र 7। ठीक है, हमें तो यहाँ 2 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ था? 7। तो यहाँ तो एक ही अंक हुआ है, इसलिए हम इसके आगे एक 0 लगा देंगे। अब ये भी 2 अंक हो गए, तो यहाँ एक कोमा लग जाएगा। फिर हजार के बाद आती है बारी लाख की, तो यहाँ जो 2 अंक आएंगे वो लाख वाले होंगे। लाख में कितने हैं? 13। लाख से पहले जो लिखा हुआ है ये वाला अंक कितना लिखा हुआ है? 13 है, तो यहाँ 13 लिख देंगे। ये 13 लिख दिया। अब यहाँ कोमा लगेगा। फिर आता है करोड़ वाला भाग, तो करोड़ में क्या लिखा हुआ है? 5। 5 लिख दिया। अब बच्चों, अगर आगे यहाँ पे अरब होता तो हम क्या करते? 0 लगा के फिर आगे वाली संख्या लिखते। अब यहाँ संख्या खत्म हो गई है, तो हम ना तो यहाँ 0 लगाकर कोमा लगाएंगे। 0 कब लगाया जाता है? जब आगे हमें कोमा लगा के संख्या को आगे बढ़ाना हो। शुरू में अगर हम 5 लिख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने इसको कौन से रूप में लिख दिया? भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्या को लिख दिया। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास एक संख्या दे रखी है 3,04,90। 3,04,90। तो फिर वही तरीका, 490 को तो हमने अंडरलाइन करना है, उसके बाद लाख को अंडरलाइन कर लिया। इसके अलावा और कोई हमें इसमें अंडरलाइन करने वाला नहीं मिला। तो यही बात आपको मैंने बताई थी। जैसे 413 है, यहाँ किया था, इसी तरह से यहाँ कितना है? 490। तो 90 तो है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 490। ठीक है, इस तरह से 490 लिखा जाता है। इसके बाद में क्या आता है? देखो, आपको एक मैंने पैटर्न बताया था। पहले ये 3 अंक आते हैं, फिर हजार वाला भाग आता है, फिर हजार वाले के बाद में लाख वाला आता है। तो यहाँ हजार वाले 2 अंक हमें चाहिए, लेकिन यहाँ तो संख्या को जब हमने पढ़ा 3,04,90, तो हजार तो यहाँ कहीं आया ही नहीं। जब नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होगा? हजार वाला पद यहाँ पर नहीं आएगा, तो दोनों ही अंक 0 ही रहेंगे। और लाख में कितने हैं? 3, तो ये 3,04,90 को इस तरह से लिखा जाएगा भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। एक और संख्या ले लेते हैं। हमारे पास संख्या है 7,85,05,05,000
81। ये एक संख्या है जिसको हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखना है। ये हमने संख्या को पढ़ा, अब हमें इसे लिखना भी है। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता भी दिया है। इधर से शुरू करना है, संख्या को अंडरलाइन करना। 1000 से पहले जो भी लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लो। 1000 को अंडरलाइन कर लो, फिर लाख को कर लो, फिर करोड़ को कर लो और फिर खरब को कर लो। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना बच्चों। पहले आप 81 को लिखोगे, इधर से शुरू करना है ना हमें। 81 को लिख लिया, फिर 1000 वाला कॉलम आ गया। लेकिन एक बात का आपने ध्यान यहाँ रखना है, 81 के आगे यहाँ तीसरा अंक होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ। जैसे 781, 981, 281 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 81 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 0, फिर आगे 81, फिर यहाँ कोमा। अब 1000 वाले कितने हैं, 5। 1000 कितने हैं, 5। तो 5000 ये हो गया। लेकिन यहाँ हमें 2 अंक चाहिए, 5 में तो केवल एक ही अंक होता है, तो इसके आगे भी एक 0 लग जाएगी। अब 1000 के बाद आता है लाख। तो लाख वाले कितने हैं, 85। तो 85 को ऐसे लिख देंगे, फिर कोमा। लाख के बाद आता है करोड़। तो करोड़ में कितने हैं, 5 करोड़ है ना। तो 5 लिख के उसके आगे हमें एक 0 लगानी पड़ेगी। क्यों 0 लगाई है, क्योंकि 5 में तो केवल एक अंक होता है और हमें चाहिए 2 अंक। 2 अंकों के बाद कोमा लगता है, तो 2 अंक के बाद ही कोमा लगाना है। अगर 5 के बाद मैं यहाँ कोमा लगाऊंगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 0 लगाकर फिर कोमा लगाना है। करोड़ के बाद क्या आता है बच्चों, देखो 1000, लाख, करोड़। करोड़ के बाद आता है अरब। अरब के बाद आता है खरब। तो अरब तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब अरब वाले दोनों अंक 0 हो गए। और उसके बाद खरब कितने हैं, 7। अब 7 के बाद में यहाँ 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या खत्म हो गई है, यहाँ हमने इसके आगे नहीं जाना। तो इसका मतलब ये अकेला अंक है, तो इसको अकेला ही पड़ा रहने दो। ये इस संख्या का हमने अंकों में मान लिख दिया, संख्या को लिखना सीख लिया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने आज के वीडियो में संख्यांकन पद्धति के बारे में जाना, भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है, संख्या को लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। आपकी पाठ्यपुस्तक में इससे संबंधित जो भी प्रश्न है अध्याय 1 से संबंधित, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर करना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे वो प्रश्न। और इसी के साथ अध्याय 1 से संबंधित कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से संबंधित है, तो उस वीडियो की भी आप जरूर देखना। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।